बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर हम फिज़िक्स में ये दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता है क्योंकि आसान टॉपिक है, ठीक है, और इतना आसान है कि एक बच्चा भी समझ सकता है। दैट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। तो बस एक समझ लें कि दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम लेंगे, दो क्वांटिटीज़ का एक नया रिलेशन है, ठीक, और एक नई क्वांटिटी पैदा हो जाती है। आपको पता है फ़िज़िक्स में क्वांटिटीज़ के बीच ना एक रिलेशन है, ठीक। वो रिलेशनशिप या तो मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप होता है जैसे मोमेंटम में होता है, ठीक, दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, या फिर इनके बीच डिवाइड का रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में या डायरेक्ट रिलेशन जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो या तो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है क्वांटिटीज़ में या फिर डिवीज़न का रिलेशन है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ का कैसा रिलेशनशिप है। हम इसको ज़रा किताबी डेफिनेशन को पढ़ते हैं पहले, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज़ कॉल्ड प्रेशर, ठीक। कि कितनी फोर्स नॉर्मली, अच्छा यहाँ नॉर्मली वो वाला अंग्रेज़ी वाला नॉर्मली शायद नहीं है, ठीक है। अंग्रेज़ी में तो नॉर्मली का मतलब होता है आम तौर पर, ठीक है। फिज़िक्स में नॉर्मली का मतलब होता है सीधे सीधे, डाउनवर्ड, परपेंडिकुलरली, वर्टिकली, ये नॉर्मल है, ठीक है। फिज़िक्स में 90 डिग्री की लाइन को नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। मसलन ये टेबल है, ठीक है, मैं टेबल सीधी होनी चाहिए नॉर्मल बनाने के लिए, ठीक है। नॉर्मल बनाने के लिए ना टेबल सीधी होनी चाहिए, एकदम सीधी टेबल है, और अगर आप इस पर एक पेंसिल खड़ी कर देते हैं एकदम सीधी सीधी पेंसिल अगर बिल्कुल 90 पर खड़ी हुई है, ठीक है, तो ये पेंसिल की पोजीशन को हम कहेंगे नॉर्मल टू द टेबल। क्या? नॉर्मल टू द, जी हाँ। वैसे नॉर्मल अगर आप बिल्कुल 90 के एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करें, बिल्कुल 90 के एंगल पे, इस लाइन को फिज़िक्स में नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। और कोई भी लाइन है ना वो नॉर्मल नहीं होगी, वो एबनॉर्मल होंगी, ठीक है। फिज़िक्स में एबनॉर्मल नहीं होता, ठीक है, लेकिन फ़िज़िक्स में नॉर्मल ज़रूर होता है। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली, अब आप समझ गए होंगे नॉर्मली का क्या मतलब है, कि वो फोर्स जो बिल्कुल सीधे सीधे एक्ट कर रही हो नीचे, ठीक है, एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस, किसी चीज़ के इकाई एरिया पर जितनी फोर्स सीधे सीधे नीचे एक्ट कर रही होगी, एंड दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर ऑफ द बॉडी, कि उस बॉडी का प्रेशर है। प्रेशर सिर्फ बॉडी का नहीं होता, ठीक है। इसमें एक अच्छी मिसाल है इसकी, एक हील वाला जूता है। आपने देखा होगा लड़कियों के कुछ अजीब शेप के जूते भी होते हैं, ठीक है, हील वाले जूते। मैंने इतना अच्छा जूता तो नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन बहरहाल समझाने के लिए अच्छा है, ठीक है, काम करेगा। तो अक्सर इन जूतों की ना हील बहुत पतली होती है, ठीक है, और ये जूता आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये अगर कोई पहन के इस जूते को ज़मीन पे चले तो क्या प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। मसलन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह, ठीक है, हील की जो नोक आ रही है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे आ रही है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर अगर हील का एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊपर से अगर वज़न है किसी का मसलन 50 केजी है तो 500 न्यूटन होगा, ठीक है। तो 50 केजी की खातून 500 न्यूटन फोर्स डाल रही होगी, कितनी जगह में? सिर्फ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक। तो आप इमेजिन करें कि क्या प्रेशर बनेगा। इसलिए हिस्ट्री में ऐसा हुआ है, अमेरिका में ना इन जूतों पर पाबंदी लगाई गई थी, एक वक्त ऐसा भी था अमेरिका में। मुझे नहीं पता कि कब ऐसा हुआ था और कौन सी स्टेट में ऐसा हुआ था, लेकिन हुआ था कि अमेरिका में हील वाले जूतों पर पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि इतना इनॉर्मस प्रेशर बनता है ना, ये कई मटेरियल ऐसे होते हैं जो ये इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप देखें कि फोर्स का क्या फार्मूला बनेगा। अब इससे क्या नुकसान होता है ना, ज़रा हम थोड़ा रियाजी सीख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम ज़रा इसका फैसला करते हैं। तो अब ज़रा इसको अब मैथमेटिकली देख लें कि अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह है, ठीक है, और फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है, इस जगह के ऊपर कितनी फोर्स है और कितनी जगह में है, ठीक है।
कितनी फोर्स है कितनी जगह में, कितना फासला और कितना टाइम, याद रखिए आप। हाँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला था, उससे कितना मिलता जुलता है ये, Yes. ठीक है। वो टाइम रेट था, कितना चेंज आ रहा है कितने वक्त में, कितना चेंज आ रहा है कितने वक्त में, तो वो भी ऐसा ही था, ठीक है। तो वो था कितनी तब्दीली है, ठीक है, कितने वक्त में, और ये क्या है, कितनी कुव्वत है, कितनी फोर्स है कितनी जगह में, ठीक है। Yes. वो टाइम रेट था, ये स्पेस रेट है, Yes. ठीक है। जगह स्पेस को कहते हैं ना, ठीक है। ये फोर्स अपॉन स्पेस है, वो स्पेस अपॉन टाइम था, ठीक है। Yes. दैट इज प्रेशर। तो प्रेशर क्या है, कितनी स्पेस में कितनी फोर्स है, दैट इज प्रेशर, Yes. ठीक है। और अब आप देख सकते हैं इसको, अब आप इसको ज़रा आप लिख सकते हैं अपनी उस ज़ुबान में, ठीक है, साइंसी ज़ुबान में आप इसको लिख दें। उर्दू में तो मैंने समझाने के लिए आपको, तो कितनी फोर्स है कितनी Force. स्पेस में, ठीक है, Yes. दैट इज़ प्रेशर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स अपॉन स्पेस को क्या कहेंगे, एरिया, Yes. ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा फोर्स अपॉन Area. एरिया। मैं फोर्स, टोटल फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि पर यूनिट एरिया में कितनी फोर्स लग रही है, ओके। Okay. तो पर यूनिट एरिया में जो फोर्स होगी वो मेरा प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। मैं है। टोटल फोर्स को क्या करूँगा, एरिया से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है, Okay. दैट इज़ प्रेशर। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये इसका फॉर्मूला बन गया है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी क्योंकि फोर्स वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, इसकी एक डायरेक्शन होती है प्रेशर की, ठीक है। इसका यूनिट क्या बनेगा, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट क्या बनेगा, प्रेशर का यूनिट बनेगा फोर्स अपॉन एरिया है, तो इसका मतलब ये हुआ फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बनेगा, Yes. ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन Permit. पर मीटर स्क्वायर किसी की याद में। अब ये प्रेशर की जब बात आती है तो एक मैथमेटिशियन था, पास्कल नाम था उसका, Yes. गालबन फ्रांस का था वो। पास्कल ने बहुत काम किया चीज़ों के प्रेशर के ऊपर, ठीक है। तो पास्कल के याद में इसका नाम, इस यूनिट का नाम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहा जाता है, Yes. ठीक है। तो हम जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन में नापते हैं, Yes. दैट इज़ कॉल्ड न्यूटन, तो हम अब इस यूनिट को ना पास्कल कहेंगे, ठीक है। Yes. तो पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम वापस हील पे आते हैं, ठीक है। 500 न्यूटन की फोर्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आई हुई थी, ठीक है। अब ज़रा इसको कैलकुलेट करते हैं, देखें कि 500 न्यूटन की फोर्स है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब हमें नीचे तो मीटर स्क्वायर में रखना है ना, Yes. ठीक। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आप देखें कि 1 सेंटीमीटर 100 के बराबर होता है, ठीक। तो हमें क्या करना होगा, किसी जगह में कर लेते हैं ऐसा, ठीक। 1 cm स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर में, ठीक है। मीटर स्क्वायर में सॉरी कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 नहीं, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर से हम मीटर में जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ठीक है। लेकिन सेंटीमीटर में नहीं जा रहे हम, बल्कि सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में जा रहे हैं, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 100 का स्क्वायर मतलब 10,000, 10,000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 होंगे 10 की पावर 4 के बराबर, ठीक है। 10 की पावर 4 ऊपर जाके 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। Yes. 1 10 की पावर -4 से, 1 ना लिखें, 10 की पावर -4 लिख दें, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से तो वही आएगा ना। अब आप ये 10 की पावर -4 को ज़रा ऊपर ले जाएं, ठीक है। तो क्या आएगा, 10 की पावर +4 हो जाएगा, ठीक है। मैं ये 2 ज़ीरो भी अगर इसको दे दूं तो +6 हो जाएगा ना, Yes. ठीक है। मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए ऐसा किया, ठीक है। 2 ज़ीरो इसके हो गए, ठीक है। ये ऊपर जाके 10 की पावर +4 हो जाएगा ना, +4, ठीक है। 2 ज़ीरो इसके हो गए, ये 2 ज़ीरो आप हटा दें और इसको 6 कर दें सीधे सीधे, तो 5 × 10⁻6 न्यूटन, 5 लाख न्यूटन की फोर्स लगेगी, ओके। Okay. 5 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर पड़ेगा,
5 लाख पास्कल कह सकते हैं आप। अब ये नॉर्मल दुबली पतली औरत की हील पहनने से ये हाल होगा, तो Yes. आप अंदाज़ा करें। 5 लाख न्यूटन, ठीक, दुबली पतली औरत का प्रेशर है, ठीक है। 5 लाख पास्कल, 5 लाख नहीं 6 है, 50 लाख, आई एम सॉरी, 10 की पावर 6 बनेगा ना, यस। 5 मिलियन पास्कल का प्रेशर पड़ेगा। थोड़ी हैरत हो रही है आपको? Yes sir. ठीक है, बहुत अजीब और हैरत अंगेज़ बात है, Yes sir. ठीक है। तो 5 × 10⁻⁶ पास्कल का प्रेशर पड़ेगा इन जूतों से। अब आपको प्रेशर समझ में आ गया होगा, Yes sir. ठीक है, कि एरिया कम करने से क्या कमाल हो जाता है, ठीक Yes है, sir. कि फोर्स का इम्पैक्ट कितना बढ़ जाएगा। 5 लाख पास्कल एक खातून के हील वाले जूते का प्रेशर है, और अगर खातून का वज़न ज़्यादा हुआ तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या असर होगा, ठीक है। तो असल में शायद कई ऐसी जगह होती हैं, बाज़ार होते हैं, मार्केट्स होती हैं, जहाँ पे नीचे नफीस फ़र्श बनाए जाते हैं अच्छे, ठीक, Yes sir. तो वो उनको तो काफ़ी नुकसान होगा, ठीक Yes है, sir. इन जूतों से, ठीक है। 50 लाख पास्कल का प्रेशर पड़ेगा, दैट्स Yes. इनॉर्मस, बहुत शदीद है ये। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, Yes sir. 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के बराबर है। इस बारे में एक लतीफ़ा भी है, ठीक, न्यूटन और पास्कल का, Yes. ठीक है। मुझे ये यूनिट देख के ना एक लतीफ़ा याद आ गया, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को देख के, कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर है, पास्कल के, ठीक है। Yes. वो एक लतीफ़ा है कि ना, वो जन्नत में साइंसदान छुपन छुपाई खेल रहे थे, ठीक है, Yes. जन्नत में छुपन छुपाई खेल रहे थे, न्यूटन भी था, पास्कल भी था, सारे थे, ठीक है, आइंस्टाइन भी होगा, ठीक है। Yes. तो छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो फिर ना न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन जब पकड़ा गया ना, तो उसने जल्दी जल्दी 1 मीटर स्क्वायर बनाया, ठीक है, और उसके ऊपर खड़ा हो गया न्यूटन। Yes. कहता है मैं तो न्यूटन नहीं हूँ, मैं पास्कल हूँ, क्योंकि न्यूटन और वो किस पे खड़ा हुआ था, मीटर स्क्वायर पे। तो न्यूटन जब मीटर स्क्वायर पे होता है तो वो तो पास्कल होता है। Yes sir. तो वो न्यूटन जल्दी जल्दी पर मीटर स्क्वायर बन गया, और Yes. पर मीटर स्क्वायर बना तो वो पास्कल बन गया, Yes. ठीक। फिर इसलिए जो है ना, वो न्यूटन के ऊपर सज़ा नहीं आई, ठीक है, Yes. बारी न्यूटन पे नहीं आई, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा सवाल आपने याद दिलाया। ये बात मेरे उस वक्त भी माइंड में आ रही थी, लेकिन फिर बाद में मैंने उस पर सोचा, असल में जो डार्क मैटर है ना, Yes. वो पूरी गैलेक्सी में फैला हुआ है। मसलन ये गैलेक्सी है ना, ये गैलेक्सी है, तो वो इस तरह गैलेक्सी को घेरे हुए होता है डार्क मैटर। वो एक जगह इकट्ठा नहीं है। समझ लें कि डार्क मैटर एक क्लाउड की तरह है, Yes. और उस क्लाउड में एक गैलेक्सी है, ठीक है। Yes. तो इसलिए मेरे ख्याल से डार्क मैटर का जो असर है वो गैलेक्सी के सेंटर की बजाय किनारों पे ज़्यादा होगा, ठीक है। और ब्लैक होल सेंटर में होते हैं, ठीक है, ब्लैक होल्स And सेंटर में होते हैं। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इतनी कम डेंसिटी वाले मैटर को वो खा सकेगा, क्योंकि जब मास बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो ग्रेविटी के लिए ना वो उस यूज़लेस हो जाता है, ग्रेविटी उसको इकट्ठा नहीं कर पाते, Yes. ठीक है। तो इसलिए एक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास और एक क्लाउड की शक्ल में, और वो है भी ज़्यादातर आउटर एरियाज़ में है, ठीक है, सेंटर में इकट्ठा नहीं है, इसलिए ब्लैक होल उसको सिंक नहीं कर पाएगा। लेकिन बहरहाल ये सवाल मैं समझता हूँ कि इसका ये काफ़ी जवाब नहीं है, ठीक है। जवाब तो है लेकिन काफ़ी जवाब नहीं है। काफ़ी जवाब के लिए फिर काफ़ी तहकीक चाहिए होगी, Yes sir. ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो डार्क मैटर है ना, वो बबल की तरह कंटेन करता है किसी गैलेक्सी को, ठीक है। तो वो एक क्लाउड फॉर्मेशन में और गैलेक्सी के इर्द गिर्द ज़्यादा होगा, जबकि ब्लैक होल सेंटर में होता है।
और ये भी है कि मेरे ख्याल से इसमें जो सबसे कम डेंसिटी की चीज़ है ना, वो फिर डार्क मैटर है। यस ठीक है, एयर तो बहुत डेंस है, उसके मुकाबले में हमें डार्क मैटर को ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, इतना कम डेंस है कि उसके होने ना होने पे भी शक है कि डार्क मैटर है भी कि नहीं। यस ठीक है, वी स्टिल डाउट, इसमें डाउट है। ठीक है, लेकिन अब इनकार भी कैसे करें ना, इसकी फोर्स है, यस मसला ये है। ठीक है, एक ऐसी चीज़ है जो जोर लगा रही है नहीं। ठीक है, यस सर ये फिज़िक्स की बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये भी कुछ इसी तरह की चीज़ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ज़बरदस्त फोर्स लगा रहा है, एक Yes. चीज़ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एक ज़बरदस्त फोर्स है हम सब पे, यस सर हम सब पे एक ज़बरदस्त फोर्स है, लेकिन नज़र नहीं आती, दिखती नहीं है दिखती नहीं है। कौन लगा रहा है ये भी नहीं दिखता। वो Yes. क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितनी फोर्स है? ठीक है, चलें कितनी फोर्स है बाद में बताता हूँ। रिसेंटली एक पिक्चर आई थी, अक्सर आती भी रहती हैं, आसमान से जब हम स्पेस स्टेशन को देखते हैं तो ये ज़मीन है और ये इसके इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर है। Yes. ओके, तो स्पेस हमारा जो सैटेलाइट होते हैं वो यहाँ पे उड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट्स तस्वीरें खींचते हैं सम टाइम। ठीक है, यस ये ज़मीन है, नीचे शहर है, और एक पतली सी तय है, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यस ये कितनी है? 250 किलोमीटर। ठीक है, 250 किलोमीटर। उससे ऊपर भी है, थोड़ी थोड़ी है, ना होने के बराबर बहुत। ठीक है, यस बस यूँ समझ लें आप। ठीक है, तो ये 250 किलोमीटर की हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर है। ठीक है, यस सर तो ये लेयर बज़ाहिर इतनी पतली है, जब हम बाहर से देखते हैं ज़मीन के मुकाबले में, अगर हम देखें कुल ज़मीन के मुकाबले में बहुत छोटी सी है। आप ज़मीन को देखें ना कि 6400 किलोमीटर का रेडियस है उसका। यस ठीक है, दैट इज़ ह्यूज। 250 कुछ भी नहीं है। ठीक है, इससे हम निकलते हैं तो हम स्पेस में आ जाते हैं, लेकिन ये 250 किलोमीटर की जो लेयर है बिल आखिर मैटर की बनी हुई है। ठीक है, यस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन्हीं की बनी हुई है ना। यस सर और आपको पता है मैटर वज़न रखता है। 250 किलोमीटर की ऊपर की जो लेयर है ये ज़मीन पर अपना वज़न डाल रही है, यस हर चीज़ पर वज़न डाल रही है, हर चीज़ पर, यस हर चीज़ पर, एवरीथिंग, यू मी, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, पौधा, जानवर, चींटी, हर चीज़ पे वज़न डाल रही है। कितना वज़न डाल रही है? इसका वज़न ज़रा देखें, ये इतना है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना बनता है? 101,325, 1,01,325 न्यूटन। 1,01,300, चलें 1,325 छोड़ दें, 1,00,000 न्यूटन तो है ना। Yes. पक्का पक्का 1 मीटर स्क्वायर में 1,00,000 न्यूटन का फोर्स है। 1,00,000 न्यूटन की फोर्स 1 मीटर स्क्वायर में है। यस दैट्स नॉट अ जोक, बहुत बड़ी फोर्स है। ठीक है, फिर हम कुचले क्यों नहीं जाते? हमारा तो हशर वो होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम माचिस की डब्बी के ऊपर, यस सर ठीक है, छलांग मार दें यस या जूस के डब्बे के ऊपर चढ़ के खड़े हो जाएं, तो हमारा तो वो हशर होना चाहिए ना, Yes. उससे भी ज़्यादा बुरा। ठीक है, 1,00,000 न्यूटन तो हमारा, ठीक है, हाँ, उससे भी ज़्यादा बुरा होना चाहिए। Yes. तो वाह है हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। चक्कर ये है असल में कि जो जूस का डब्बा है ना, यस सर ठीक है, जूस का डब्बा, या चलें हम अपनी बात करें, हम पहले अपनी बात करते हैं, फिर जूस के डब्बे की बात करते हैं। हम सांस ले रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी उतना ही प्रेशर है। बात समझ में आई? यस हमारे अंदर हम सांस लेते हैं तो यही हवा हमारे अंदर भी है ना। यस सर तो बाहर का प्रेशर अगर 1,00,000 न्यूटन का है तो अंदर का भी कितना है? 1,00,000 न्यूटन अंदर भी है। तो वो क्या कर देगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यस समझ में आई बात? यस हमारा एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर Cancel. देते हैं। ठीक है, यस इसलिए हम पिचकते नहीं हैं। अगर अंदर से आप किसी तरह इंसान के सारे सुराख बंद कर दें, ठीक है, और अंदर से आप वो सारा हवा निकाल दें आप, तो फिर बाहर का प्रेशर हमें कुचल देगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जूस का डब्बा पिचकता है। यस सर जब जूस ख़त्म हो जाता है फिर भी आप स्ट्रॉ से हवा खींचते हैं तो क्या होता है?
अब जूस नहीं आएगा, अब डब्बा पिचकेगा। क्यों? आप अंदर का प्रेशर डब्बे का कम कर रहे हैं। आप अंदर का प्रेशर जब कम करेंगे तो बाहर का प्रेशर कुछ लेगा उसको। क्यों? अब अंदर कैंसिल करने के लिए प्रेशर है नहीं। यस सर। ठीक है, इसलिए जूस का डब्बा पिचक जाएगा। सांस निकल जाती जी, जब मर जाता है तब भी प्रेशर होता है, चाहे लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। है। हवा तो हमारे नाक से अंदर फेफड़ों में भरी होती है ना, एक एक सेल में एयर है। ठीक है, हमारी बॉडी के हर जगह में, चाहे सेल्स हैं, चाहे टिश्यूज़ हैं, चाहे लंग्स हैं या अदर टिश्यूज़ हैं, ठीक, उनके अंदर इंटरनल प्रेशर भी 1,00,000 न्यूटन का है। ठीक, अगर आप खींच के निकालें उस एयर को, फिर आप देखें बाहर का प्रेशर क्या हासिल करेगा। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, बहुत सारे बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग। ठीक है, जिसमें मेरा फेवरेट ये है कि जो कैन होता है ना कोल्ड ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक का कैन या इवन ड्रम के साथ भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं कि उसमें ना थोड़ा सा पानी डाल के, मैं आपको ड्रम की मिसाल देता हूँ। ठीक है, डीजल का बड़ा ड्रम होता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी भर के इसको ईंटों के ऊपर खड़ा करके नीचे आग जला देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि ना ये पानी बॉयल होने लगता है। जब बॉयल होने लगता है ना तो ये अंदर स्टीम बन जाती है, अंदर स्टीम भर जाती है। ठीक है, और स्टीम फिर जहाँ से बाहर निकलने लगती है। अब ड्रम में ड्रम हवा से खाली हो जाता है, हवा से खाली हो जाता है। जब हवा से खाली हो जाता है और पूरी इसमें स्टीम भर जाती है, अब अगला स्टेप क्या करते हैं, इस पे वापस ढक्कन लगा देते हैं। इसका जो अपना ढक्कन होता है, इस पे दोबारा टाइट कर देते हैं। ठीक है, और आग नीचे से बुझा देते हैं। ठीक है, आग नीचे से बुझा देते हैं। जब आग नीचे से बुझा के ऊपर से ढक्कन लगा के फिर इसके ऊपर यह ठंडा पानी गिरा देते हैं बाल्टी के साथ। ठीक है, बाल्टी के साथ या मोटर चला देते हैं। ठीक है, ठंडा ठंडा पानी इसके ऊपर गिराते हैं। फिर पता है क्या होता है, एकदम फौरन ऐसे पलक झपकते में ड्रम क्रश हो जाता है। लगता है ऐसे कोई फरिश्ते अपना पाँव रख दिया इसके ऊपर। एकदम ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुद क्रश हो जाता है ठंडा पानी डालने से। यकीन आता है? सुनिए, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये क्यों ऐसा हुआ? आपको फिजिक्स समझ में आ रही है? क्योंकि स्टीम, ठंडा पानी डालने से आखिर क्या ऐसा हुआ होगा कि ड्रम एकदम क्रश हो जाता है? ठंडे पानी में क्या ऐसा तावीज़ है क्या? किसी हद तक तो पहुंच रहे हैं आप उस जवाब की तरफ। असल में आपको पता है, पानी जब ठंडा होता है ना, वो जब भाप ठंडी होती है ना, वो पानी बन जाती है। ठीक, अंदर जो प्रेशर, जब भाप बनी थी ना, तो भाप का प्रेशर कितना था अंदर? भाप का प्रेशर अंदर से वही था, 1,00,000 न्यूटन था। कितना था? 1,00,000 न्यूटन। 1,00,000 न्यूटन का प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1,15,00,000 कहना चाहिए, चलें। ठीक है, तो नहीं, 1,00,000 न्यूटन, और बाहर से भी प्रेशर 1,00,000 न्यूटन था। ठीक है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। ठीक है, जैसे ही आपने ड्रम पे ठंडा पानी फेंका है, तो जो भाप थी, भाप पानी बन गई और अंदर का प्रेशर क्या हुआ? ख़त्म। जैसे ही अंदर का प्रेशर ख़त्म हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैंसिल करने वाली कोई कुव्वत नहीं थी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने ड्रम को एकदम ऐसे कुचल दिया जैसे फरिश्ते ने पाँव रख दिया ड्रम पे। ठीक है, एकदम क्रश हो गया ड्रम। और एकदम होता है, ऐसा नहीं स्लो, एकदम होता है। ठीक है, यकीन नहीं आता कि हमारे ऊपर इतना ज़ोर है और हम चारों तरफ ऐसी फोर्स के ऊपर जी रहे हैं। लेकिन एक फिज़िक्स के एक लॉ की वजह से, फिज़िक्स के एक लॉ, वेक्टर के एक लॉ की वजह से हम कुचले नहीं जा रहे, हम बच गए। ठीक है, वरना हमें कुचलना कितना आसान है। ठीक है, कुदरत के लिए। ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज़? क्रशिंग के एक्सपेरिमेंट यहाँ बताया गया है। ठीक है, आप प्लास्टिक के बर्तन के लिए ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, कोई लोहे का, टिन का बना हुआ है कोई ऐसा बर्तन हो, तब आप ऐसा कर सकते हैं। देखें कैसे क्रश होता है। ठीक है, कैसे एकदम ये क्रश हो जाता है इनॉर्मस फोर्स के साथ। ओके, अब आप देखें, मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको डिस्कवर किया था एक साइंसदान ने। शायद टॉर नाम था उसका। ठीक है,
साइंसदान ने इसको दरियाफ्त कैसे किया था, यस इसकी भी बड़ी मज़े की स्टोरी है। वो एक लंबी सी ट्यूब थी उसके पास, यस उसमें मरकरी भर के, मरकरी को यस पारा मरकरी भर के उसको उल्टा करके बर्तन में छोड़ता था। मरकरी बहुत भारी होता है, आपको पता है ना इसकी डेंसिटी कितनी हाई है, यस ठीक है। तो अब आप देखें कि वो डाउनवर्ड मरकरी नीचे जा रहा होता है अपने वज़न की वजह से, यस ठीक। मरकरी ज़ाहिर है आप बर्तन को उल्टा करेंगे तो ग्रेविटी उसको खींचेगी ना, यस मरकरी को ग्रेविटी खींचती है, मरकरी नीचे जाना चाहता है, लेकिन वो पूरा खाली नहीं हो पाता है, वो एक लेवल पे आकर रुक जाता है। यस अजीब बात है ना, वो साइंसदान भी हैरान हुआ होगा, मरकरी खाली क्यों नहीं हो रहा है, रुक क्यों गया है। अब आप फिज़िक्स इतनी तो पढ़ चुके हैं ना, मेरा हक बनता है आपसे पूछने का, अगर मरकरी नीचे जाते जाते रुक गए तो उसको किसी फोर्स ने रोका होगा या नहीं, जादू ने रोका होगा, फोर्स ने रोका होगा। तो वो फोर्स कहाँ से लग रही होगी, अगर ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये बाहर जाना चाहता है, इधर इधर ही जाएगा ना, तो Yes. फोर्स कहाँ होगी, यकीनन वो फोर्स बाहर होगी, बाहर। जो इसको निकलने नहीं दे रही, कह रही वो फोर्स उसको चाहती है वापस अंदर जाए, ये चाहता है, ग्रेविटी कहती है ये बाहर निकले, ठीक। Yes. तो जहाँ पे दोनों बराबर हो जाती हैं फोर्सेस, बाहर की फोर्स और अंदर की फोर्स, जिसको पर यूनिट एरिया में मैं प्रेशर कहूँगा, बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर जब बराबर हो जाता है तो मरकरी वहाँ पे आके रुक जाता है, Yes. ठीक। और वो प्रेशर बाहर का जब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक, कि मरकरी कितना प्रेशर लगा रहा है, वो इतना आता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, Yes. ठीक। 1,01,300 पास्कल का प्रेशर पड़ रहा होता है। इसको हम 1 एटमॉस्फेयर, इसका भी एक हम नाम रख लेते हैं कि इस पूरे यूनिट का 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, यानी एक पूरे एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर, ठीक है। तो वो उस साइंसदान ने इसको दरियाफ्त किया कि कितना ह्यूज प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर डाल रहा है, Yes. sir. ठीक है। और उसने फिर इनाम भी जीता था उस साइंसदान ने। इनाम कैसे जीता, उसने 2 कप बनाए खाली, ठीक है। Yes. पता नहीं उसी साइंसदान ने जीता इनाम या किसी और ने, लेकिन बहरहाल एटमॉस्फेयर के ऊपर इनाम जीता था, ठीक है। उसको पंप से ना उन कपों में से ना इनको मक्खन लगा के कप्स को उसने मिला दिया, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया मक्खन लगा के, और फिर पंप से ना हवा निकाल दी सारी। तो अब एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ये दोनों जुड़ गए बड़े शदीद फोर्स के साथ, आपको पता है 1 लाख, ठीक है, Yes. sir. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है, ये जुड़ गए, बहुत इनॉर्मस फोर्स के साथ जुड़ गए, और मक्खन लगा हुआ था तो ज़ाहिर है लीकेज भी नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर इधर से घोड़े बांधे उसने, ठीक है, Yes. sir. बादशाह के सामने इधर भी घोड़े बांधे और घोड़ों को भगाया ताकि खोलें इसको। घोड़ों ने बड़ा ज़ोर लगाया, वो खोल नहीं सके इसको, ठीक, कपों को, हालांकि मक्खन लगा हुआ था। फिर वो साइंसदान गया और उसने यहाँ से टूटी खोल दी, नल Yes. sir. यूं किया, Yes. ठीक है, और हवा अंदर गई और कप उधर ही खुल गया। साइंसदान हैरान हो गया, सॉरी बादशाह हैरान हो गया, Yes. और उसने उसको इनाम दिया, ठीक। Yes. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इससे पहले इंसान को खबर नहीं थी इस प्रेशर की, उस साइंसदान ने डिस्कवर किया और इस तरह लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट भी किया उसने, ताकि लोगों को समझ आए कि ये है क्या चीज़, हैरत अंगेज़। मक्खन से जुड़ते नहीं हैं ये ना, मक्खन जोड़ने में कोई मदद करता है। मक्खन इसलिए लगा दिया उसने ताकि हवा ना जाए, साबुन कोई भी आप ऐसी चिकनी चीज़ लगा दें जिससे दो लोहे की 2 सरफेसेस जो है ना एक दूसरे को अच्छी तरह टच कर लें, बस, Yes. ठीक है, बस ऐसा इसलिए। और हमारी कई ऐसी चीज़ें हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काम करती हैं। वैक्यूम क्लीनर, पंखा लगा होता है तो एक बॉक्स में से ये हवा को बाहर खींचता है बड़ी तेज़ी से, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको फिल करेगा तो अपने साथ डस्ट वगैरह ले जाता है और वो इसमें भर जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसी चीज़ है, किसी चीज़ को खाली नहीं छोड़ता। हमारे जितने बर्तन हैं, जो भी चीज़ें हैं, अगर हम समझते हैं कि उसमें कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो नहीं, जहाँ कुछ नहीं है ना वहाँ हवा है, Yes. sir. ठीक। तो जहाँ वैक्यूम होता है ना, जैसे इसमें वैक्यूम बन गया था तो घोड़े भी इसको नहीं खोल पा रहे थे, Yes. sir. ठीक। या जैसे इस कंटेनर में वैक्यूम बनता है तो ये क्रश हो जाता है डब्बा, Yes. जैसे ही वैक्यूम बनेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रश कर देगा, ठीक है। Yes. sir. वैक्यूम जहाँ एयर ना हो उसकी एक अपनी फिज़िक्स होती है, वो इन्वायरमेंट जैसे स्पेस का इन्वायरमेंट है, वहाँ वैक्यूम है,
ठीक है। तो जब वैक्यूम बनता है, वैक्यूम मतलब नो एयर, नो एटमॉस्फेयर, ठीक, Yes. तो वहाँ के हालात थोड़े और होते हैं, ठीक है। Yes. वैक्यूम साइंस पूरे डिपार्टमेंट्स हैं दुनिया में, रिसर्च सेंटर्स हैं जो सिर्फ वैक्यूम पे तहकीक करते हैं, Yes. ठीक है, कि खाली जगह में क्या हो रहा है। Yes. अजीब बात है ना, खाली जगह पे तहकीक करना, ठीक है, नथिंग के ऊपर, किस पे, Nothing. नथिंग, ठीक है, ठीक है। Yes. नथिंग को हम वैक्यूम कहते हैं, ओके, Okay. फिजिक्स में हम वैक्यूम कहते हैं।